एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वैसे आपने मेरी ये वाली हल्टर नेक वाली कुर्ती तो देखी ही होगी, बहुत सुंदर लगती है ना वेयर करने पे। मेरा तो ये फेवरेट ड्रेस है। आप लोग बताओ कि आपको कैसी लगती है। पर ये जो मेरा फेवरेट ड्रेस है, इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि स्लीव्स कैसे लगाएं, क्योंकि ये जो है हल्टर नेक में यहाँ पर समझ नहीं आता है कि स्लीव्स कैसे लगाना रहती है। आप लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था कि हल्टर नेक कुर्ती में या फिर ब्लाउज हो, हल्टर नेक ब्लाउज हो या कुर्ती हो, स्लीव्स हमें सेम तरीके से ही लगाना रहती है। तो मेरे पास इस टाइप की हल्टर नेक कुर्ती है, इसमें हम स्लीव्स लगाएंगे। तो मैं स्लीव्स लगाने के लिए इसका सेम कलर का ही फैब्रिक यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जब मैंने ये वाला ड्रेस बनाया था तो मैंने बताया ही था कि आपको मैं ये साड़ी से बना रही हूँ। तो इसमें से मेरे पास इतना फैब्रिक और बच गया है, जो लगभग 1 मीटर का फैब्रिक है। इसमें से हमारी जो बलून वाली स्लीव्स है वो आराम से बन जाएंगी। तो मैं इसमें आपको बलून टाइप की स्लीव्स लगाना सिखाने वाली हूँ। अभी ये जो ड्रेस है इसका लुक कुछ इस टाइप का है, ये मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब इसमें स्लीव्स लग जाएगी तब इसका लुक कुछ इस टाइप का लगने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना इन दोनों में से आपको इसका लुक कौन सा वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो इसका फर्स्ट वाला लुक ज्यादा पसंद है। चलो तो अभी हम स्लीव्स की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने ले लिया है अपना फैब्रिक, ये रहा हमारा फैब्रिक। जितना भी फैब्रिक आपके पास बचा है आप उसी के अकॉर्डिंग आप इन स्लीव्स को बनाओगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने किनारी वाली साइड से लिया है, किनारी से किनारी को मिलाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक की रॉन्ग और राइट साइड आपको जरूर चेक कर लेनी है। तो मैंने अभी गलत बिछाया, यहाँ से राइट है, इसको इस तरह से लेना है, किनारी से किनारी मिलाकर फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल कर लिया है और यहाँ पर फैब्रिक को हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो अभी हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है। हम दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ करने वाले हैं, इसलिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में जमा कर रखा है। अब हम देखेंगे स्लीव्स की लेंथ। तो देखो यहाँ पर मैं ये जो पैटर्न बनाने वाली हूँ, यहाँ से हमारा ऐसे तो हल्टर नेक आएगा, इसके बाद यहाँ से हमारी स्लीव्स स्टार्ट होगी, यहाँ से ऐसे में आने वाली है। मैं यहाँ से वेयर करूंगी। अगर आपको यहाँ ऊपर से शोल्डर से ही उसको वेयर करना है तो आप उसको ऊपर से भी वेयर कर सकते हो। देखो लगाने की प्रोसेस पूरी सेम रहेगी, कटिंग सेम करना है, स्टिचिंग भी सेम रहेगी। दोनों तरीके से आपको कैसे वेयर करना है मैं लास्ट में आपको वेयर करके दिखाऊंगी। और स्लीव्स हमारी बलून वाली रहने वाली है। देखो अगर हम यहाँ से वेयर करेंगे तो पूरी फुल आएगी, अगर ऊपर साइड से वेयर करेंगे तो थोड़ी शॉर्ट आएगी, यानी कि इतनी लेंथ आएगी उसकी। तो हम उसको कितने इंच का बनाने वाले हैं तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो यहाँ से हमें शोल्डर से लेंथ लेनी है स्लीव्स की, पूरा यहाँ तक ले लो, आप रिस्ट तक लोगे आप तो ठीक रहेगा। तो 20 इंच, 21, 22 आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितना आपके पास फैब्रिक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमारे पास फैब्रिक बचा कितना है, क्योंकि जरूरी थोड़ी लास्ट में हम इतना सारा फैब्रिक बचा के रखें। तो जितना फैब्रिक होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ तक या यहाँ तक भी स्लीव्स बनाते हो, एल्बो या 3/4, तो भी चलेगा। आपको जितनी पसंद है आप उतनी बना सकते हो। फुल स्लीव्स बनाना कोई कंपलसरी नहीं रहेगा। कटिंग कैसे करना है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ से हमारे चारों फैब्रिक आ रहे हैं। हमारे यहाँ से चारों फैब्रिक कंप्लीट आ रहे हैं, यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद यहाँ पर जब हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो आधे इंच जितना हमारा फोल्ड करने में फैब्रिक चला जाएगा, तो आधे इंच हम फोल्ड के लिए मार्क कर देते हैं। इतना हमारा स्लीव्स फोल्ड होने में जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमारी फ्रिल आने वाली है, ऊपर साइड हम फ्रिल रखेंगे, तो ये हमारी लगभग 1.25 इंच की रहेगी। तो 1.25 इंच मैंने फ्रिल के लिए मार्क कर दिया कि इतनी बड़ी मैं इसमें फ्रिल देने वाली हूँ। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपकी कुर्ती रहेगी, ये आपको कुर्ती लेना है अपनी। ये हमने अपनी कुर्ती ले ली है। यहाँ पर कुर्ती को इस तरह से लेना है, कोई भी एक आर्मोल इसका पकड़ना है और आर्मोल को इस तरह से जमा कर रखना है। स्लीव्स को आपको कहाँ से ज्वाइन करना है, तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेक इस टाइप का आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूंगी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से हमें रख देना है। ये देखो यहाँ से स्लीव्स आनी चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया, नीचे वाले से मैच करके। इस तरह से हमने मैच करके इसको रखा। थोड़ा सा अंदर से रखेंगे हम, आधे इंच अंदर से, आधे इंच अंदर से हमने इसको रख दिया है। आधे इंच अंदर से रखने का रीजन ये है क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क हो गया हमारा आर्मोल का। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है और यहाँ से हम अपनी स्लीव्स की लेंथ लेंगे। अब यहाँ पर आपको स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है, तो देखो हमारे पास तो ज़्यादा फैब्रिक है, तो मैं बड़ी स्लीव्स ही रख लेती हूँ, ताकि अगर हमें ऊपर से भी वेयर करना पड़े तो हमारी स्लीव्स छोटी ना पड़े। तो मैं यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ रख रही हूँ 22 इंच की। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हमारी एक फ्रिल आएगी जो 1 इंच की लगभग रहेगी। 1 इंच ये फ्रिल का और यहाँ पर आधे इंच हमारा फोल्ड करने में जाएगा उसका।
तो इतना मैंने फैब्रिक लिया है यहाँ से, इस तरह से। अब यहाँ से ये जो पार्ट रहेगा ये पूरा आधे आधे इंच सिलाई में जाएगा। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पर जो मैंने लेंथ रखी है, देखो यहाँ से हमें रेडी लेंथ मिलेगी, यहाँ तक मिलेगी। तो यहाँ तक हमने 22 लेंथ रखी है, पर हमें 20 इंच की रेडी मिलेगी। मतलब 2 इंच जो फैब्रिक रहेगा वो बलून में ऊपर चला जाता है, तो स्लीव्स हमें 20 इंच की ही दिखने वाली है वेयर करने पर। अब हमें यहाँ से कटिंग करना है। सबसे पहले इस वाली लाइन के ऊपर से कटिंग करेंगे। एक पार्ट यहाँ से पैक रहेगा तो इसको भी कट करके ओपन कर देंगे। यहाँ से देखो इस तरह से हमने कटिंग कर दी। इसके बाद 2 फैब्रिक उठाने हैं और इसको इस तरह से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इसको हम ऐसे रखेंगे जहाँ से हमें निशान दिख जाए। अब देखो हम अपने आर्म होल को फिर से यहाँ पर मैच करेंगे। ऐसे आधे इंच छोड़कर ही मैच करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले हमने इसको इस तरह से मिलाया था, आर्म होल की कटिंग ऐसे की थी, पर अंदर वाला पार्ट हमारा छोटा होना चाहिए इस तरह से। तो अंदर वाले पार्ट के लिए हम अलग से मार्किंग करेंगे। देखो अंदर वाले पार्ट की मार्किंग कुछ इस तरह से होगी, यानी कि फ्रंट वाले पार्ट की, तो वो हमारा यहाँ से आना चाहिए। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए हम एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि हमें फ्रंट साइड अटैच करना है। यहाँ पर ही हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें इसको यहाँ पर एक स्लीव्स को भी साइड कर देंगे। पहले मैं एक बनाना आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड से इसको ऐसे एक और ये दो बार फोल्ड करेंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक। और इसको इस साइड से भी सेम ऐसे एक और ये 2 बार पूरा यहाँ से यहाँ तक फोल्ड कर देंगे। पतला पतला ही फोल्ड करना है, ज्यादा चौड़ा नहीं करेंगे। पीको भी कर सकते हो आप। यहाँ नीचे वाली साइड से तो हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब यहीं से हम जाएंगे ऊपर वाली साइड और यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे। आप यहाँ दोनों ही साइड पीको भी कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ ऊपर साइड तो फ्रिल आएगी, तो फ्रिल में तो पीको भी अच्छी लगती है। दोनों साइड से स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको रखना है सीधा करके। जहाँ से हमने ये मार्क किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, देखो ये वाला जो निशान है, यहाँ से हमें एक पट्टी अटैच करना है। और यहाँ पर इसको सेंटर से पहले फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको सेंटर से फोल्ड किया। अब यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरह से। अब ये जो निशान है, यहाँ से हमें पट्टी को ओपन करना रहेगा। इसी के नाप से हमने एक पट्टी ली है जिसकी विड्थ 2 इंच की है। पट्टी को यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से फोल्ड करना है और कट कर देना है। अब यहाँ सेंटर वाली साइड से ही पट्टी को एक और ये दो पलटी में फोल्ड कर देंगे। इस साइड वाली पट्टी को भी फोल्ड कर देंगे। अब ये पट्टी जो फोल्ड की है इसको उठाना है और यहाँ सेंटर से इस तरह से रख देना है। और इस साइड वाली पट्टी को भी उठाएंगे और यहाँ पर भी इसको सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रख देंगे। अभी ये जो सेंटर वाला निशान है, यहाँ से इसको ऐसे मैच किया, इससे थोड़ा सा पीछे रखना है हमें। और यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है। यहाँ से ऊपर से हमें 1 इंच फ्रिल वाला छोड़ देना है, जो हमने फ्रिल के लिए रखा है। और यहाँ पर पट्टी को हम आधे इंच जितना फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। सेंटर वाले निशान से थोड़ा पीछे ये पट्टी एंड हो जानी चाहिए। यहाँ से 1 इंच का फैब्रिक होना चाहिए। कॉर्नर पे हमने स्टिच को लॉक किया। ये जो सेंटर वाला निशान है, इससे हमने थोड़े पहले पट्टी को एंड कर दिया है। अब सेंटर वाले निशान से जितने पीछे हमने इसको एंड किया है, उतने ही इस साइड से गैप रखेंगे हम। उतना ही गैप रख के जो दूसरी पट्टी है जिसको हमने यहाँ से फोल्ड करके रखा था, उसको यहाँ पर ऐसे लेवल में मैच कर देना है इस तरह से। दोनों के बीच में अगर आधा इंच का भी गैप होगा तो चल जाएगा। अब यहाँ से 1 इंच का गैप रखते जाएंगे, पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करके अटैच कर दिया है। अब हमने यहाँ पर एक डोरी ली है। डोरी हमारी कुछ इस तरह से है। अब डोरी को हमें इस तरह से रखना है, इसके नीचे ऐसे। अब हमें यहाँ पर इसको डोरी को पूरा एंड करेंगे, लास्ट में लेके जाएंगे कॉर्नर पे, यहाँ पर इस तरह से। और डोरी को हमें यहाँ सेंटर में रख देना है इस तरह से। अब यहाँ पर सेंटर में डोरी को इस तरह से रखेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच करते जाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद यहाँ से इसको घुमा देंगे, सेंटर से डोरी को खींचेंगे
खींच के बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे लेके आएंगे। यहाँ पर कॉर्नर पे लेके आए, अब यहीं पे स्टिच को लॉक करेंगे। जितना एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे। डोरी हमारी सेंटर से बाहर आ गई है। यहाँ पर भी जितनी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर देंगे। अब हमें इसको यहाँ पर ऐसे घुमा के रखना है और यहाँ पर उल्टा करके रखना है इसको। अब ये जो हमने निशान लगाया था इसके ऊपर हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको ऐसे फिटिंग चेक करनी है कि कितनी आ रही है। थोड़ी लूज ही रखने वाले हैं हम यहाँ से, ताकि अगर हमें शॉर्ट लेंथ करनी है तो ऊपर भी चढ़ जाए स्लीव्स, और अगर हमें नीचे लेंथ रखनी है तो नीचे भी आ जाए। तो 7 इंच की कम से कम हमें इसको रेडी इलास्टिक लगानी है। 8 भी आप लगा सकते हो, तो हम 8 इंच की रेडी रख लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है। 8 इंच की हमें रेडी इलास्टिक चाहिए, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधे इंच दोनों साइड से सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर इस साइड और इस वाली साइड दोनों साइड हमें 9-9 इंच पे निशान लगा देना है। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स में जिस साइड पट्टी लगाई है उसके पीछे वाली साइड से हमने इलास्टिक को रख रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ से 1 इंच का गैप रखना है हमें। अब कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है। अब यहाँ से हम इसको खींचेंगे इलास्टिक को, और पीछे साइड से भी खींचते जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर आप एक लाइन भी बना सकते हो जिस लाइन के ऊपर से आप इलास्टिक लगाओगे। जो मैंने आगे बनाई है वो दिखाऊंगी मैं अभी आपको। ये वाली लाइन, यहीं से हम इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचना है कि निशान और ये वाला पॉइंट, हमारा एंडिंग पॉइंट, दोनों मैच होने चाहिए, जैसे यहाँ पर हो रहे हैं। अभी एकदम टाइट खींच के रखा है मैंने इलास्टिक को, और ये जो लाइन हमने बनाई है लाइन के ऊपर से इस तरह से रखा है, ऐसे दोनों पॉइंट्स को मैच करके। और अब हम यहाँ से खींचते जाएंगे, और देखो एंड पॉइंट जो हमने मार्क किया था वही आया है, और यहाँ से कट कर दी इलास्टिक। यहाँ पर हमारी इलास्टिक लग गई है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह से मैच करेंगे, पलट के रखेंगे। अब यहाँ से हम स्लीव्स की फिटिंग लगा देंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। यहाँ पर हमने कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर दिया है। इस तरह से हमारी स्लीव्स की फिटिंग हो गई है। यहाँ पर हम डबल सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई करने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड थे वो सब कट कर दिए हैं। अब हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से आ गई है। यहाँ पर देखो ये कट लगा हुआ है। ये कट जो है यहाँ पर ये वाला पार्ट फ्रंट वाली साइड आएगा और ये वाला बैक वाली साइड आएगा। इसको मैंने अभी इस तरह से रख लिया है, और ये आर्म होल वाली साइड आएगा। यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करके रख लेना है, राउंड वाली साइड जो हमने कट किया था इसको। अब इसको हमें इस तरह से घुमा देना है। अभी स्लीव्स को हमने इस तरह से रख लिया है। अब हम कुर्ती का आर्म होल लेंगे। आर्म होल में से फ्रंट वाले कट को फ्रंट से मैच करेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है, और यहाँ पर सेंटर से इसको मिलाकर इस तरह से रखना है। इसके बाद यहाँ से हम मेज़र करते हुए ऐसे आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक आगे जाएंगे? सिर्फ यहाँ तक। यहीं से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पर ये जो फ्रिल वाला फैब्रिक रहेगा इसको हम यहीं पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे प्लीट्स बनाएंगे। इसके नीचे इसको इस तरह से रखेंगे ऐसे, और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम सिलाई के ऊपर ही लगा रहे हैं, जो पहले वाली सिलाई है उसके ऊपर ही, पट्टी के ऊपर, और थोड़ा इस तरह से अंदर साइड रखेंगे। जिप है तो हम जिप को ओपन कर देते हैं पहले। दोनों जिप वाले पार्ट को हमने बगल बगल में रखा है। ये वाला पार्ट ऐसे अगर हम खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसको हमें थोड़ा लूज़ रखना है। इस तरह से हल्का सा लूज़ रखते हुए ऐसे आगे जाएंगे। अब यहाँ से ये फ्रिल वाला जो फैब्रिक है इस तरह से इसकी छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ पर ऐसे इकट्ठा कर देंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। लास्ट में हमने स्टिच को लॉक किया, यहीं से थ्रेड को कट कर देंगे। जिप को वापस से क्लोज करेंगे। यहाँ से स्लीव्स को सीधा कर लेंगे, इसको यहाँ से खींचेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पर हमारी फ्रिल बन जाएगी। और यहाँ पर खींचने के बाद डोरी को सेंटर से कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर लटकन लगाएंगे। 3.5 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा हमने एक फैब्रिक लिया है। यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। सेंटर पे डोरी को रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो मार्जिन रहेगा इसको क्रॉस में फोल्ड करना है, और लटकन पे सिलाई लगाकर पलट देना है। इसी तरह से लटकन हमने दूसरी साइड भी लगा दिया है। अब यहाँ पर जितना भी स्लीव्स को अंदर साइड इकट्ठा करके जितना भी फिटिंग आपकी आ रही है उतना फिटिंग रखोगे आप। बाकी का आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट रहेगा उसको यहाँ पर ऐसे बांध देना है, नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमारे हल्टर नेक में स्लीव्स लग के हो गई है रेडी। पूरी फुल स्लीव्स लगाई है हमने। अब हम जैसी स्लीव्स हमने इस साइड लगाई, सेम इसी तरह से स्लीव्स हम इस साइड भी लगाएंगे, और फिर हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। इसी जैसे हमने ये दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी कर दिया है, और ये रहा इसका फाइनल लुक।
वैसे मैंने सोचा था कि ये इतना अच्छा नहीं लगने वाला है, पर स्लीव्स के साथ भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है, और हल्टर नेक के साथ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग आपको अच्छे से समझ आई है या नहीं। अगर आपको भी ये सुंदर लग रहा है और आपको अच्छे से स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग समझ आ गई है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसको बता देती हूँ कि मैंने इसको कैसे वेयर किया है। तो देखो, ये मैंने कुछ इस तरह से वेयर किया है। यहाँ पर जो डोरी थी, डोरी को ऐसे खींच के रखा है। पहले तो ये लूज था, यहाँ से इसको ऐसे खींच के रखा है, ऐसे इसको टाइट किया और यहाँ पर नॉट लगा दी है। तो यहाँ पर ये फ्रिल बन गई है और यहाँ पर डोरी कुछ इस तरह से आ गई है। और ये देखो, यहाँ से पूरा लुक इसका कुछ इस तरह से आने वाला है। देखो, यहाँ पर भी फ्रिल आ गई है और यहाँ पर भी फ्रिल आ गई है और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आई है। यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा घेर रखना है तो उसके लिए भी मैंने एक दूसरी ट्रिक बताई है आपको रील में, तो आप रील वाली वीडियो भी देखना, जिसमें मैंने ना आपको बताया था कि यहाँ से अगर इसमें हमें इलास्टिक फिटिंग वाली लगाना है तो उसमें पहले प्लिट्स बनाओ फिर इलास्टिक लगा दो। तो वो मैंने रील में बताया, एक बार वो भी देखना। और इसको ना आप 2 से 3 स्टाइल में वेयर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हो, थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा डोरी को, तो आप इसको इस तरह से भी वेयर कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा लूज रखो, यहाँ पे इस वाले स्टाइल में भी वेयर कर सकते हो। और जैसे मैंने नॉर्मली वेयर किया है इसको इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से तो वेयर कर ही सकते हो। साथ में अगर आपको ये स्लीव्स की लेंथ थोड़ा नीचे से चाहिए तो आप वहाँ से भी वेयर कर सकते हो। उसके लिए इस स्लीव को थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा। देखो, लूज़ करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसका लुक आने वाला है। तो देखो, यहाँ पर ये एकदम फिटिंग है तो यहाँ पर ये स्ट्रेट आएगा, ये लूज़ है तो थोड़ा नीचे जाएगा। और अगर आपको इसको ऐसा शोल्डर पे वेयर करना है, पूरा ऊपर से ही आपको स्लीव चाहिए, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना, तो आप इसको ऊपर वेयर कर सकते हो। तो आप तीनों में से कोई भी स्टाइल वेयर कर सकते हो। आपको इन तीनों में से कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या आपको स्लीव लेस वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या स्लीव के साथ वाला, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।